हेलो एवरीवन, हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 7 जो कि चैप्टर फर्स्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, 7 पढ़ रहे थे, द फर्स्ट फ्रीडम मिस्ट्रिकल ऑफ 1857, जिसके हम प्रीवियस में इंडिया में क्या क्या हुआ, फर्स्ट फ्रीडम मिस्ट्रिकल कब स्टार्ट हुई, उसके रीजंस पढ़ रहे थे, है ना। तो रीजंस में हम आपके कुछ रीजंस पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोग को हम इकोनॉमिक रीजंस बताते हैं। इकोनॉमिक रीजंस में आप लोग को यहाँ पे बताया गया अब इकोनॉमिक रीज़न क्या होते हैं। हम लोग ने आपको पॉलिटिकल रीज़न बता चुके थे। सेकंड था हमारा इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। इकोनॉमिक रीज़न में आ जाएगा आपका पैसों से रिलेटेड। अब उनने जो ब्रिटिशर्स ने पैसों से रिलेटेड कैसे अटैक किया, तो आप लोग को इकोनॉमिक रीजंस में किससे रिलेटेड आ जाएगा। जैसे लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ थी कंपनी गवर्नमेंट के, कई सारे जो फार्मर्स थे, फार्मर्स कैसे अर्निंग्स करते थे, लैंड से रिलेटेड करते थे। जैसे उनके पास एग्रीकल्चर ही होता था लास्ट, जैसे हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में फार्मर्स के पास क्या होती थी, लैंड ही होती थी, जिस पे वो हैवी टैक्सेस वगैरह पे करते थे, है ना। और मनी को, जैसे लैंडर्स हैं जो क्या होते थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, ज़मींदार वगैरह होते थे, तो उनकी ज़मीन पर ही उनको लोन वगैरह अवेलेबल कराते थे। उसके लिए उनको कर वगैरह वसूल करते देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था। तो इस टाइप से वो ब्याज भी इसका लगता था। तो ये क्या हो जाएंगे इकोनॉमिक रीज़न, मतलब ये सारा जो पैसों से रिलेटेड वो पेमेंट करते थे या जो इनको इनकम होती थी वो आ जाएगा किससे, इकोनॉमिक रीजंस। तो अब क्या होता था, लैंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उनने फार्मर्स पर भी अटैक किया, उनकी ज़मीनों को क्या कर लिया, धोखे से हड़प लिया, है ना। कैसे, उनको मान लो अभी मैंने बताया था थंब वगैरह लगा लेते थे, या उनको इस टाइप का हैवी टैक्सेस वगैरह के लिए फोर्स किया जाता था, जिससे वो अपनी ज़मीनों को क्या करते थे, गिरवी रख के और पेमेंट करते थे। और इस टाइप मनी लैंडर्स वगैरह थे। अभी मैंने वही जो बताया ना, से फिनिट्स गुड्स से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और सोचा, क्या किया कि इंग्लैंड की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंग्लैंड से रिलेटेड इंडस्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जो भी आइटम मैन्युफैक्चर होता है, वो इंडिया में डेवलप किया, है ना, इंडिया में उसका बिजनेस किया। तो और इनकरेज किया, जो इंडियंस थे उनको इनकरेज किया कि वो किसका यूज़ करें, जितने भी हैंडलूम्स या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आइटम्स कॉटेज इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका वो सबसे ज़्यादा यूज़ करें, है ना। और जब यूज़ करेंगे हम लोग फॉरेन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंडियंस में आ जाता है धीरे धीरे। यदि हम लोग देखेंगे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आती हैं, है ना, तो चाहे वो फॉरेनर्स हो या यदि हमें उसमें इंटरेस्ट है, तो हम लोग कितने ही पैसों में ख़रीदने तैयार होते हैं। तो उस टाइम में यदि मान लो इसका क्रेज़ हुआ, तो वो लोग कितने पैसों में ख़रीदने तैयार हो जाते थे। और इंडियंस क्या होगा, जब वो ख़रीदने तैयार हो जाएगा, इंग्लैंड का आइटम, फॉरेन आइटम ख़रीदने तैयार हो जाएगा, तो इंग्लैंड वालों को क्या होगा, पैसों का बेनिफिट होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उन्हें इससे रिलेटेड भी बेनिफिट हो रहा था, उनका आइटम बिक रहा है तो उन्हें पैसों से इनकम हो रही थी, तो उसका ये प्रॉफिट हो रहा था। सेकंड प्रॉफिट उन्हें क्या हो रहा था, जो इंडिया में कई सारे जो हैं लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, उस पर अटैक कर करके वो इस टाइप से हैवी टैक्सेस वगैरह लगा कर भी इनकम कर रहे थे। सोशल एंड रिलीजियस रीजंस क्या हैं, तो सोसाइटी पर भी वो अटैक कर रहे थे। किस टाइप से, उनने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, जिसमें क्रिश्चियन कंट्रीज़ वगैरह ज़्यादा, जो क्रिश्चियन इंडिया को क्या बनाया जाए, क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए, है ना। और क्रिश्चियनिटी वगैरह को ही ज़्यादा स्प्रेड किया जाए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह जो हैं वो भी किस बेसिस पे हो, जो भी रिलीजियस जितना धर्म हो, जितना भी समाज में जो जो कुछ भी होता है वो किस बेसिस पे हो, क्रिश्चियन बेसिस पे हो। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यदि वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो इमीडिएट रीज़न पूछा जाता है। 1857 स्ट्रगल का इमीडिएट रीज़न क्या था। अब इमीडिएट रीज़न क्या हुआ था, तो उस टाइम एक घटना हुई थी, है ना, हम लोग दुर्घटना जैसे बोलते हैं। कब की बात है ये, 29 मार्च 1857, है ना। 29 मार्च 1857 को
एक सोल्जर का नाम, एक जो सैनिक थे उनका नाम क्या था, मंगल पांडे। तो हम लोगों ने सुना ही है मंगल पांडे, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ था, मंगल पांडे जो सोल्जर का नाम था, ये कब की बात हो रही, 29 मार्च 1857 को। उनने क्या किया, उन्हें लाडेड कार्ट्रिज, मतलब जो बंदूक होती हैं, बंदूक में जो बारूद भरा जाता है ना, उसको, उसमें किसकी चर्बी मिली होती है, उनने इल्ज़ाम लगा दिया था कि इनने किसकी चर्बी मिला रखी है इसमें, सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी जो है उससे ही बारूद बनाया है ना। तो उसके क्राइम में उन्हें फंसा दिया गया था। उनने क्या किया था, एक ब्रिटिश ऑफिसर, है ना, एक अंग्रेज़ जो था, ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्से में आकर क्या कर दिया था, शूट कर दिया था। ठीक है, ये लिखा है 29 मार्च को 1857, जिसमें सोल्जर का नाम मंगल पांडे थे। उनने क्या किया, लाडेड कार्ट्रिज का यूज़ किया और एक ब्रिटिश ऑफिसर को फीड, मतलब गुस्से में आकर क्या कर दिया था, शूट कर दिया था, मार दिया था, जिसके कारण वो मर गए। तो क्या कर दिया, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें कब, कहाँ भेज दिया, 8 अप्रैल को जेल भेज दिया। मंगल पांडे को अरेस्ट करके 8 अप्रैल को जेल भेज दिया। फिर उसके बाद उन्हें क्या किया, उनकी लाइफ का ये फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं, सेक्रीफाइस भी बोल सकते हैं। मंगल पांडे का जो फर्स्ट सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का जो था वो यही था, है ना। ये फर्स्ट जो हुआ था 1857 का इमीडिएट रीज़न बोलते हैं, तो यही कहलाएगा। जब 29 मार्च को मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया, किस लिए, उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर को गुस्से में शूट कर दिया था और उन पर किसका इल्ज़ाम लगा दिया, गाय और सूअर की चर्बी में, जो लाडेड कार्ट्रिज में जो गाय और सूअर की चर्बी का उन पे इल्ज़ाम लगा दिया था यूज़ करने का। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इमीडिएट रीज़न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये लर्न करके रखेंगे आप लोग। उसके बाद कई सारे मेजर इवेंट्स हुए फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के। जब बैरकपुर में एक इंसिडेंट हुआ, है ना, क्या हुआ, मेरठ में, बैरकपुर के मेरठ में करीब 85 सोल्जर्स, इंडिया के 85 सोल्जर्स पर एक वही लाडेड कार्ट्रिज यूज़ करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब जितने भी जो सोल्जर्स थे जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट किसकी चल रही थी उस टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट चल रही थी। इसलिए वो किसी भी इंडियन को किसी भी क्राइम के लिए अरेस्ट कर लेते थे और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा देते थे। तो इसलिए 85 सोल्जर्स थे जो इंडिया के, उनको अरेस्ट कर लिया और उन पर किसका इल्ज़ाम लगा दिया, लाडेड कार्ट्रिज, मतलब जो वही गाय और सूअर की चर्बी या बारूद वगैरह का यूज़ करने का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद उन्हें क्या कर दिया, 9 मई 1857 को जेल भेज दिया और मेरठ में जो 10 मई 1857 को उन्हें कहाँ भेज दिया, मेरठ भेज दिया। और उन पे गवर्नमेंट का एक केस लगा जिसमें नियम और कानून तोड़ने के लिए इन सारे सैनिकों को अरेस्ट कर लिया। जो 85 सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, किस लिए कि इनने क्या तोड़ा है, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स हैं उनको तोड़ा है इसलिए। और लाडेड कार्ट्रिज का यूज़ किया है, उन्हें अरेस्ट करके भेज दिया, कहाँ पर, दिल्ली भेज दिया था उन्हें। ठीक है, और जो सोल्जर्स हैं उनने क्या, बहादुर शाह सेकंड जो हमारे इंडिया के एम्परर थे उस टाइम, जो राजा थे बहादुर शाह सेकंड, उन सारे जो सोल्जर्स थे 85 सोल्जर्स ने हमारे इंडिया के राजा को लेटर लिखा और जो इंडिया के और भी कई सारे रूलर्स थे, कई सारे जो राजा थे, उन सब के पास वो लेटर भेजा कि इंडिया का क्या करें, वो सपोर्ट करें और इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए वो सपोर्ट करें और हर तरीके से वो हेल्प करें। ये जो न्यूज़ थी, ये सारी न्यूज़ एक जंगल में आग जैसी लग जाती है, उसी की तरह ये न्यूज़ सारी जगह फैल गई कि इंडिया के जो 85 सोल्जर्स हैं उन्हें अरेस्ट करके दिल्ली भेज दिया है, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ, अवध, कानपुर, रोहिलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के, कई सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पर ये सारी न्यूज़ फैलती गई और लोग, वहाँ के जो फार्मर्स थे, आर्टिसंस थे, कॉमन मैन थे, उनने सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, मतलब जो वहाँ के सोल्जर्स थे उनको सपोर्ट किया कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ेंगे। और लोन पेपर्स वगैरह थे, ब्रिटिश कोर्ट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, पुलिस स्टेशंस वगैरह थे, सब जगह उनने आंदोलन किया और वो जो पैम्पलेट्स थे कि इंडिया का सपोर्ट करें, वो सारे पैम्पलेट्स और न्यूज़ को वहाँ पे पब्लिश कर दिया, सब जगह लगाया गया। कुंवर सिंह जो थे उनने भी
इस आंदोलन को करने के लिए लड़ाई लड़ी। कहाँ से? बिहार से लड़ी, है ना। कुछ कमांडर थे मुग़ल आर्मी के, और बख्त खान वगैरह, उनने भी दिल्ली से लड़ाई की। नाना साहेब वगैरह थे पेशवा के, जो कानपुर में पेशवा थे, है ना। अजीमुल्ला खान, जिनके आपने तात्या टोपे वगैरह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सारे जो सोल्जर्स थे, इनने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद आप लोग ये जो डिटेल है ये खुद पढ़ लेंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ, है ना। कैसे हेल्प की, किन लोगों ने हेल्प की। तो आप लोग ने टीवी वगैरह देखी हो तो उसमें झांसी की रानी देखते होंगे आप सभी बच्चे, तो उसमें सारी ये इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है, या कुछ हिस्टोरिकल मूवीज़ हैं उनमें भी सारा कुछ बताया गया है। तो यदि आप वो चाहें तो वो भी सब लिख सकते हैं। फिर रीज़न्स लिखे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के फेल होने के रीज़न्स। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, अब ये जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये फेल कैसे हो गई थी, मतलब ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाई थी, इसके कारण क्या हैं, तो इसके हम बता रहे हैं कारण। यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो राजा वगैरह जो थे, जितने भी राजा थे, वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हैं, जब वो मार रहे हैं तो हम लोग अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। यदि हमने इनकी हेल्प की तो वो हमें भी मार डालेंगे। तो इसके कारण लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते थे। तो यूनिटी का लेक था, मतलब यूनिटी की कमी थी। ऑर्गेनाइजेशंस भी कम थे, है ना। जैसे कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए संस्थाएं भी हेल्प करने तैयार नहीं थी। लीडरशिप की कमी थी, कोई एक लीडर नहीं बनना चाहता था, सभी लोग सिंगल मतलब अपना अपना वर्क कर रहे थे। ट्रेडिशंस और वो वीपन्स की कमी थी। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम लोग हथियार खरीद सकें, हमारे पास हथियार भी नहीं थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें पूरी तरीके से बिजनेस से लॉस में डाल दिया था। हम लोग के लैंड वगैरह को हड़प लिया था। फिर उस टाइम और कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे कि लोग अपने पास पैसा रखें। तो हम लोग के पास जब इतना पैसा ही नहीं था तो हम लोग के पास हथियारों की कमी थी, हथियार भी नहीं थे। और ब्रिटिशर्स के पास कई सारे हथियार थे, वो पूरी तैयारी से आए थे, तो इसलिए वो जीत गए। विजुअल फीचर्स यदि देखें तो जैसे कुछ है ना, कुछ वन साइड देखें, एक साइड यदि देखें तो सामंत वगैरह थे अवध के, रोहिलखंड वगैरह के, नॉर्थ इंडिया के, वो ब्रिटिश फोर्स को चैलेंज कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। लेकिन दूसरी साइड देखें तो कुछ पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के जो एम्परर थे या रूलर्स थे, वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनसे हाथ मिला रहे थे, है ना। उनसे बोल रहे थे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो उनके सपोर्ट में थे, इसलिए भी हम लोग ये स्ट्रगल हार गए। फिर लिखा है अनवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड जो थे, उनके लीडर थे, उनने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, और वो उन्हें लगा कि हम ब्रिटिशर्स के साथ रहेंगे, इसलिए ज़्यादा उन्हें लगा कि जो बहादुर शाह सेकंड वो अंग्रेज़ों से मिले हुए हैं। और जबकि जो बहादुर शाह सेकंड ने उनने क्या किया था, लेफ्टिनेंट हुडसन को अरेस्ट करके रंगून, या जो बर्मा में रंगून नाम का एक प्लेस है, वहाँ की जेल में भेज दिया था। कम्युनिकेशन की कमी थी, मतलब यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या कोई न्यूज़ को भेजना है तो हम लोग स्पीड में नहीं भेज पाते थे। उस टाइम पे लेटर्स वगैरह चलते थे, पता चला लेटर वाला लेकर जा रहा है, रास्ते में किसी ब्रिटिशर्स ने उसको अटैक करके मार डाला, तो इस टाइप से कम्युनिकेशन भी स्पीड में नहीं हो पा रहा था, इसलिए हार गए हम लोग। लोकलाइज रिवॉल्ट भी नहीं थे। कॉमन लैंग्वेज जो थी कम्युनिकेशन की, मतलब अब हम लोग हिंदी आती है और पता चले अंग्रेज़ों से कोई कांटेक्ट करना है या कोई अदर जो कंट्रीज़ हैं उन जगह यदि का कोई कांटेक्ट करना है तो किससे करेंगे, लैंग्वेज अलग अलग हो जाती थी। तो लैंग्वेज, और हम लोग उस लैंग्वेज को यदि जानते नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, हम लोग की आपस में बातचीत कैसे हो पाएगी। तो इसलिए लैंग्वेज भी कॉमन ना होने के कारण कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, तो भी ये हम स्ट्रगल हार गए, है ना। तो यदि आप लोग से पूछा जाता है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल होने के रीज़न्स क्या थे, तो आप लोग लिख पाओगे कि यूनिटी की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी, हमारे पास वीपन्स नहीं थे, कम्युनिकेशन की कमी थी, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज थी वो भी नहीं थी, बहादुर शाह सेकंड का अनवेयरनेस था, विजुअल फीचर्स, मतलब दोनों आपस में यदि ब्रिटिशर से कुछ लोग मिले हुए थे, कुछ हम लोग के सपोर्ट में थे, इस वजह से भी हम लोग के फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो थी वो फेल हो गई और हम लोग हार गए। फिर इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के, ये हम पढ़ेंगे।